गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में फंक्शन का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाया था, कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं इस वीडियो में इस क्लास में कवर करवाऊंगा। तो गाइज, आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने फंक्शन टेस्ट 1 के नाम से एक फंक्शन बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें हमने मेन फंक्शन के अंदर कई फंक्शंस को कॉल करवाया था, जिसका डेफिनेशन एक जगह हमने लिखा हुआ था, एक जगह जिसमें कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं था। अब हम आज पढ़ेंगे जिसमें रिटर्न टाइप होगा। तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन को, नेक्स्ट सी लैंग्वेज, विथ रिटर्न रिटर्न फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करें, इसके सोर्स में जाते हैं, कंटिन्यू किया हमने, तो हमने अनयूज्ड कोड हटा लेना है। ये इंट लिखा है इसलिए रिटर्न 0 लिखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हम क्यों हटाते हैं बार बार, क्योंकि हमें कंपाइलर को ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना, उसको वो जितने लाइन लिखे जाएंगे उतना ही ज़्यादा कंपाइलर को काम करना पड़ेगा, इसलिए ये ट्राई करो कि कम से कम लाइनें। आप देखिए यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है, अगर हमें ये 10 बार लिखवाना है तो हमें 10 बार इसको लिखना पड़ेगा। हालांकि ये छोटा सा है, ये भी एक प्रिंटफ जो है तो फंक्शन ही है, बट कौन सा फंक्शन है ये, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये हमारा जो है तो कौन सा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसमें जो है तो पैरामीटर पास हो रहा है, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है इसका। अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि सम, आप इक्वेशन बना लीजिए एक, इक्वेशन बनाइए कि आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस सम, जो भी है ये वैल्यू है। हमने अपने से कैलकुलेशन बना दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आर जो है तो आपका रेडियस है, और उसके बाद एक सम है कोई वैल्यू, वो आनी है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि एक तो आपको सम निकाल के ले आना है रिटर्न, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे इनपुट देनी होगी। तो आप क्या करो, इन आर टू 0, सम टू 0, ये हमने आर और सम, क्योंकि आर इंटू आर है तो आर तो एक ही वेरिएबल होगा ना, तो आर इक्वल टू 0 कर दिया हमने, और सम इक्वल टू 0 कर दिया। अब सम क्या क्या होगा, सम जो होगा तो क्या होगा, सपोज दैट सम इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर, तो दो नंबरों का सम होगा, मतलब ए प्लस बी, इसका मतलब है, इस चीज का मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दो नंबरों को हम सम करवाएंगे। ज्यादा भी हो सकता है, 4 5 6 जितने भी आप देना चाहो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे और क्यों पास करेंगे, रिक्वायरमेंट क्यों होती है। पैरामीटर अगर हम पास करते हैं और रिटर्न टाइप अगर हमें लेनी होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमें सम का रिजल्ट चाहिए, आपको दिख रहा है आर तो हमें यहीं से मिल जाएगा, यहीं हम बना लेंगे, बट सम की वैल्यू हम हर एक के लिए अलग अलग हमें निकालना है, कई वैल्यूज निकालनी है। तो हम आर को सम को निकालने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सबसे पहले, एक तो आप यहाँ पे क्या करो कि अ, आप स्कैनफ करवा दो, प्रिंटफ, प्रिंटफ करते हैं पहले, क्या लिखते हैं, इनपुट, इनपुट आर इक्वल्स टू, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, स्कैनफ, स्कैनफ
परसेंट डी एम्परसेंट आर। ये हो गया आपका एक लाइन, इसमें आर इनपुट हो गया। अब हमें सम तो इनपुट करवा नहीं सकते क्योंकि हमें सम करवाना पड़ेगा, तो हमें क्या करवाना है, ए और बी, जितनी वैल्यू हमें सम करवानी है उतने हमें ए और बी देने हैं। तो या तो हम इनपुट करवाएं या तो हार्ड कोड पास करवाएं, तो हम दोनों वे होते हैं। तो अभी हम पहले हार्ड वैल्यू इनपुट करवाते हैं। तो हार्ड वैल्यू इनपुट करवाते हैं, तो ए और बी की। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सम इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स, लिख दिया हमने। और यहाँ पे हमने डाल दिया 10 20। ठीक है, ये फंक्शन हम लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे नीचे इसको। तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि हम पिछले वाली प्रोग्राम से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने बनाया हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हमारा बना हुआ है, तो ये फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, क्योंकि दो ही उसका बना हुआ है, तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होगा कि ये फंक्शन का नाम इसके जैसा ही हो। तो डिफरेंस था तो मैंने ठीक कर दिया। अब ये जो है तो आर की वैल्यू हम इनपुट करेंगे और 10 20 के साथ ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई करके, तो सम की वैल्यू आ गया। अब हमें एक क्या चाहिए होगा, रिजल्ट और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए होगा। लेकिन इसमें इस वाले फंक्शन में देखिए है तो सेम फंक्शन, लेकिन इसमें हमारा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये आउटपुट वाला जो पार्ट है ये हमें हटा देना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न क्या रिटर्न करवाना है, सम को रिटर्न, ये सम की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाए तो रिटर्न करवाने, इसको हमें अगर लेना है वहां पे तो सम रिटर्न करवाएंगे सम। लेकिन ये रिटर्न तो ले रहा है, रिटर्न सम इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे वॉइड डला हुआ है। तो जो हमारा डेटा टाइप रिटर्न में लिखा होगा वही डेटा टाइप हमें यहाँ पे रिटर्न में डालना होगा। तो वॉइड की जगह पर इंट है, क्योंकि सम का जो है तो इंट है डेटा टाइप, तो इसलिए ये रिटर्न टाइप इंट हो गया। तो यहाँ पे ये इंट रिटर्न हो रहा है। अब ये भी ध्यान रखने की बात है कि जिसमें वैल्यू हमारी ये आ रही है वो भी इंटीजर टाइप का हो, दूसरे डेटा टाइप का ना हो, नहीं तो एरर देगा वो। तो हमें क्या है कि सम की वैल्यू यहाँ से ये भी इंटीजर होगा, जहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज डेफिनेशन करेंगे, और जहाँ पे इसको हमें इसको असाइनमेंट करेंगे फंक्शन के साथ, तो उसका जो रिटर्न वैल्यू हो, उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू हो वो भी इंटीजर हो। मतलब मैच करना चाहिए, डेटा टाइप उसका मैच होना चाहिए, तभी ये जा करके आपका सही चीज बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि रिटर्न बन गया, ये सही हो गया। अब ये सही तरीके से आ जाएगा। अब सम तो आ गया। अब हमारा फंक्शन क्या है, आर इंटू आर इज इक्वल टू सम। तो इसका जो रिजल्ट लेना है तो क्या करेंगे हम, इसका रिजल्ट लेने के लिए हम रिजल्ट डाल देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू 0 डाल दिया हमने। अब हम क्या करें, इस रिजल्ट में क्या करें, हम जो इनपुट लिया हमने आर, आर इंटू आर प्लस सम। सम कहाँ है, सम हमारा ये जो इक्वेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इस जो फंक्शन से वैल्यू आ रही है, तो सम, ये हमारा सम आ गया। अब हम इस सम को क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो क्या करेंगे, प्रिंटफ परसेंट डी, और ये हमारा रिजल्ट। तो इस तरीके से आपका ये कॉलिंग भी हो गया और उसका रिटर्न वैल्यू भी आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको रन करें, अगर सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं, तो बेसिकली हमारा पहले वाला बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब हम इसको रन करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पास किया है, ये दिख रहा है 34। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए अगर, तो आप देखिए
2 इंटू टू मीन्स 4 हो गया, 4 हो गया, प्लस सम, सम की कितनी वैल्यू है 10 और 20 है, तो ये यहाँ पे गया सम का रिजल्ट लिया और 20 यहाँ पे लाके दे दिए, 30 यहाँ पे लाके दे दिया, तो 30 और 4 34 हो गया, यही रिजल्ट आपका दिखा रहा है 34, यहाँ पे 34 रिजल्ट दिखा रहा है। तो मैं इसको एक बार डिबग भी करके दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम डिबग करते हैं, और क्या करें, अपने को डिबग करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसका मैसेजिंग सिस्टम छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा साफ दिखेगा। ओके, अब चलते हैं हम इसको। तो ये डिबग का ओपन हुआ यहाँ पे, और इसको हमने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना लिया आउटपुट देखने के लिए। अब हम जो है तो रन करते हैं, तो ये डिबगर यहाँ पे आ गया हमारे, यहाँ इस लाइन में डिबगर आ गया। अब इस लाइन से डिबगर जो है तो आगे हम बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लाइन नहीं, स्टेप इनटू करते हैं, जिससे जहाँ जाना हो तो चला जाएगा। तो ये इनपुट मांग रहा है यहाँ पे आर डालने के लिए, स्कैन ऑफ में जब जाएगा ये तो वैल्यू लेगा ये, तो अब ये वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, 2 डाल दिया और एंटर कर दिया, तो अब यहाँ पे आ गया ये सम में। अभी देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू, तो आर इक्व टू 0 है, सम की सॉरी आर इक्व टू 2 हमने इनपुट कर दिया, सम और रिजल्ट की वैल्यू 0 है अभी। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये नीचे वाले फंक्शन में चला जाएगा, कितनी, 2 वैल्यूओं को लेकर के, 10 और 20 को लेकर के नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, और ये क्या करेगा, आगे कैलकुलेट करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे स्टेप इनटू हम करते हैं, तो कहाँ गया, नीचे आ गया, कितनी वैल्यू लेके, 10 और 20 लेकर के। ए और बी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 20, 10 20 है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये यहाँ पे 10 और 20 लेके आ गया। तो अब क्या करेगा कि सम की वैल्यू भी 0 है, तो अब ये हम क्या करते हैं, इसको स्टेप स्टेप इनटू करते हैं, तो ये सम की वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया यहाँ पे। अब ये रिटर्न करवा रहे हैं सम 30, तो अब ये रिटर्न करेगा, स्टेप इनटू रिटर्न किया, ये जाएगा कहाँ, अपने यहाँ से कॉल हुआ था, तो सम की वैल्यू देखिए 30 ले लिया, 30 आ गई इस वाले सम की वैल्यू। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है क्योंकि नेम सेम हो गए हैं, तो मैं भी नेम भी चेंज कर दूंगा, दिखाता हूँ। ये 30 पहले नहीं था, अब 30 हुआ है, क्योंकि ये अलग से डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे सम की। तो जब ये यहाँ से गया था, जब यहाँ से ये फंक्शन के नीचे गया, यहाँ गया था, उस टाइम पे 0 था सम, और अब जो है तो 30 हो गया, क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है। अब इसमें आर इंटू आर है, तो आर इंटू आर क्या है, 2, आर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दैट मीन्स 4 हो गया, तो 34 हो गया, ये 30 ये हो गया सम, और 4 ये हो गया, तो 34 हो गया। अभी आप देखिए स्टेप इनटू हम करते हैं, तो प्रिंटफ में अभी कैलकुलेशन हो गया रिजल्ट 4, और प्रिंटफ में क्या हो गया 34। तो आप देखिए स्टेप इनटू किया हमने, ये प्रिंटफ में दिखा दिया आपको वैल्यू 34। तो गाइस ये तो एक सिंपल से एग्जांपल चल रहे हैं। अगर आप ये देखें, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और कुछ, इसमें एरर दिखाता हूँ कैसे एरर आते हैं इसमें। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये 2 वैल्यू हम पास करवा रहे हैं यहाँ, तो मतलब लेने हैं हमें, लेकिन अगर मैं यहाँ से 3 वैल्यू पास कर दूँ, 5, ठीक है, और अब हम रन करें इसको, तो 55, ये थर्ड वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर हम इसको जो है तो यहाँ पे हम लिखते हैं int c, ये थोड़ा सा कंपाइलर ये वाला जो है ना, इस कोड
इस वाले IDE का, तो ज़्यादा स्मार्ट है। एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये एरर नहीं देता है। हालांकि वार्निंग आती है यहाँ पे, देखिए आप ये दिखा लिखा हुआ है कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये वार्निंग आ रही है आपको, यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, लेकिन एरर नहीं दे रहा है। ये एरर जो देना चाहिए वो एरर अब आया है, एरर अब जो है तो एरर आएगा, देखिए। इसमें वार्निंग दे करके ये एरर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में ही आइडेंटिफाई कर लेता है। ये पैरामीटर हमने 3 कर दिया, 3 पैरामीटर पास करवा दिए, तब भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन ये रियल टाइम आप जब यूज़ करोगे दूसरे IDE को, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे ये एरर देगा। मतलब आपका जो पैरामीटर के आपके नंबर्स यहाँ पे हैं, पैरामीटर काउंट यहाँ पे है, वही आर्ग्यूमेंट में आपका काउंट होना चाहिए, तब तो आपको ये सही मिलेगा रिजल्ट, नहीं तो एरर देगा आपका, एरर मैसेज आएगा उसमें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर और यहाँ पे आप कर रहे हैं टेक्स्ट, तो वो भी गलत आएगा। अगर आप यहाँ पे कर दें हाय, अगर आप हाय करते हैं, फिर देखें क्या आता है रिजल्ट इसमें। इसमें ये ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मतलब गार्बेज वैल्यू ले रहा है, ये गलत है, ये एरर है एक तरीके से। ये क्या है? एरर है। तो मतलब कहने का कि एरर दिखा नहीं रहा है, लेकिन आउटपुट में उसके एरर देता है। और यहाँ पे बता भी रहा है वार्निंग रिटर्न कैर, अगर आप इसको देखें, कैर फ्रॉम द फंक्शन विद द रिटर्न टाइप इंट, ये जो है तो बता रहा है, लेकिन उसको हैंडल करते हैं, वार्निंग दे करके इसको हैंडल कर देता है, बस ये है। तो मेरे समझ से आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। ये क्या है, इसमें रिटर्न भी है और आउटपुट भी है, पैरामीटर भी है, रिटर्न भी है, पैरामीटर भी है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें रिटर्न भी नहीं होता है, इनपुट भी नहीं होता है। जैसा हमारा पहला टाइप मैंने बताया था कि इनपुट भी नहीं होता है, सॉरी पैरामीटर भी नहीं होता है, और उसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। वो कौन से फंक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना करके, न्यू प्रोजेक्ट कंसोल, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें आपका क्या है, फंक्शन नो नो पैरामीटर नो रिटर्न, नो रिटर्न। तो इसमें क्या आपका है, इसमें कोई पैरामीटर भी आप नहीं डालोगे, ना ही कोई रिटर्न आएगा। तो अब आप देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये नया कोड। अब देखिए, ये जो है ये है। अब जिसमें हमें पैरामीटर भी नहीं भेजना है और रिटर्न भी नहीं लेना, लेकिन फंक्शन चलाना है, तो उसमें सिंपल सा है। जैसा कि आप मान लो कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लो सम का, वाइट वाइट सम, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे हो आप, इसमें आप यहाँ पे डलवा लो स्कैनफ। स्कैनफ इस फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं, फंक्शन के अंदर ले रहे हैं, हम मेन फंक्शन में नहीं ले रहे हैं, अपना जो सम फंक्शन बना रहे हैं उसमें स्कैनफ। तो उसके स्कैनफ के पहले क्या करेंगे आप, वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, तो इंट ए, इसमें इंट ए बी सम कर दिया आपने। अब आपका स्कैनफ यहाँ पे %d और
एम्परसेंट ए कर दिया आपने। ये स्कैन ऑफ हो गया ए के लिए, एक स्कैन ऑफ हो गया बी के लिए, सेम टू सेम बी कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया हमने। फिर क्या करें, प्रिंटफ कर दिया, प्रिंटफ सम इक्वल्स टू %d और क्या करेंगे, सम, रिजल्ट दिखा देंगे बस। अब हम क्या करें, अब इस सम फंक्शन को हम कॉल कर लें, यहाँ पे क्या कर दें, कॉल कर दें, सिंपल सम। अब क्या है, इसमें तो हमने ना कोई रिटर्न टाइप दिया है, ना ही कोई पैरामीटर है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। हम इसको रन करते हैं, तो इसमें हमारा जब रन होगा तो यहाँ पे ये इनपुट मांगने लगा, मतलब इस सम फंक्शन के चला गया अंदर और इनपुट मांग रहा है। तो इनपुट मांगा तो हमने क्या लिखा, मान लो 10 लिख दिया, 30 लिख दिया, तो 40 सम की वैल्यू आ गई 40। बट अंदर तो उस फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे हमें क्या काम करें, यहाँ पे हम ये एक प्रिंटफ ले लेते हैं और एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है ना। वही हम इसके बाद भी लिख देते हैं आफ्टर, सॉरी इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर फंक्शन कॉल। अभी हम देखते हैं, तो हम इसको ऐसे पहले देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है, तो बिफोर फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन में गया तो इनपुट मांग रहा है 3, 5 ने डाल दिया, सम ये 8 दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली। फिर आफ्टर फंक्शन कॉल आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको डीपली दिखाता हूँ डिबग करके, बट यहाँ पे पहले हम क्या करें, न्यू लाइन कर देते हैं, तो जिससे हमारा सही रिजल्ट आए। अब हम क्या करते हैं, इसको डिबग करते हैं, तो इसको हम रन करते हैं। इसको आपको डिबग में रन कर दिया मैंने, तो इसको पहले हम रिसाइज कर लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर दिखे। अब आप देखिए यहाँ पे प्रिंटफ में आया, ये अभी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, प्रिंटफ में आया, स्टेप इनटू किया हमने, बिफोर फंक्शन कॉल हो गया, आ गया मैसेज आ गया बिफोर फंक्शन कॉल। अब ये सम फंक्शन है, इस सम फंक्शन के अंदर जाएगा ये विदाउट एनी पैरामीटर। देखिए अभी कोई ए नहीं है ना बी है, कुछ नहीं है, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तभी भी नहीं जाएगा, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं गई थी। अब ए की वैल्यू बी की वैल्यू 0 अपने आप यहाँ पे असाइन हो गई है गार्बेज वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद स्कैन ऑफ मांगेगा हमसे, हम स्कैन ऑफ करेंगे, स्कैन ऑफ किया हमने, तो मान लो कि हमने डाल दिया 45। अब ये दूसरा स्कैन ऑफ मांगेगा हमसे, सेकंड स्कैन ऑफ, तो ये ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 45 आ गई है। अब दूसरा स्कैन ऑफ मांगेगा तो हम दूसरा स्कैन ऑफ भी देंगे, इसको 90 डाल दिया हमने। अब ये सम की वैल्यू, अब सम आएगा यहाँ पे, तो सम करेगा ये, स्टेप इनटू किया तो ये सम हो गया 135, और ये अब यहीं पे प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट किया और इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस प्रिंट में आएगा, इस लाइन में, मतलब जिस सीक्वेंस में फंक्शन लिखा होगा वैसे वैसे वो रन करेगा। ये नहीं कि पहले इसको रन होता रहे वो फिर बाद में इसको करेगा, वो सीक्वेंस मेंटेन करेगा, मतलब पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, तो ये रन होगा तो इसके अंदर की सारी चीजें रन होंगी, इसके अंदर की पूरी चीजें रन होंगी, जितनी उसके डेफिनेशन में लिखी हुई है वो सारी की सारी रन होंगी। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इसमें हमने कोई भी पैरामीटर नहीं भेजा है, ना ही कोई रिटर्न भेजा है, वॉइड है। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया किसका, नो पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप, ये एक आपका इसका एग्जांपल हो गया।
अब एक होता है आपका एक तो हमने करवा दिया आपको प्रैक्टिकल कि नो रिटर्न विथ पैरामीटर। एक हमने करवा दिया अभी आपको नो पैरामीटर नो रिटर्न, ठीक है ना। एक हमने करवा अभी एक करवाना है हमें कि पैरामीटर ना हो लेकिन रिटर्न हो। तो पैरामीटर हो सॉरी पैरामीटर ना हो बट रिटर्न हो। तो अब देखिए जैसे यही है, अब इसमें हमें हमें कुछ नहीं करना है, पैरामीटर हो रिटर्न रिटर्न हो बट पैरामीटर ना हो, तो इसको हम कॉल करते हैं और एक नया फंक्शन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कंसोल का, और इसका नाम देते हैं फंक्शन 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 नो पैरामीटर पैरम विथ रिटर्न नो पैरामीटर विथ रिटर्न। तो ये हमारा फंक्शन एक नया हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोड के लिए, और इसमें हमने डाल दिया क्या कंट्रोल भी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कोड। अब हमने पहले वाला कोड को कॉपी किया था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये वाला कोड अब हमारा मेन में आ गया। अब इसमें जो है तो हम क्या कर रहे हैं कि पैरामीटर नहीं भेजना है हमें, कोई पैरामीटर नहीं भेजना है बट रिटर्न लेना है हमें। तो हमारा जो पहला और दूसरा का हमने बनाया था एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करें कि आर स्क्वायर ले लीजिए आप, यहाँ पे आप लिखिए मेंटेन कीजिए इंट आर इक्वल टू 0, या आप हार्ड कोडर लिख लीजिए अभी समझने के लिए, तो 10 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए आप, और सम लिख लीजिए इक्वल टू 0 कर लीजिए। आप ऐड लिख लीजिए यहाँ पे ऐड, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बार बार सम लिखते जा रहे हैं तो ऐड लिख लीजिए। ये आपका अब क्या है, इस सम का रिजल्ट आए वो हमारे ऐड में आ जाए, ऐड में आ जाए, या रिजल्ट लिख दें तो रिजल्ट में आ जाए, और उसका वैल्यू हम फिर आगे यूज करें टोटल में, इसको यूज करें टोटल में। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब आप क्या करें, यहाँ पे लिखें इसके बाद लिखें आप आफ्टर फंक्शन कॉल, आपका वैल्यू आ गया ऐड में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ऐड में आ गया वैल्यू। अब टोटल में, टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस ऐड रिजल्ट जो भी है, ऐड रिजल्ट जो भी है वो आ जाएगा आपका। यहाँ पे आने के बाद अब इसको प्रिंट करवा देना है, दिखा देना है। तो इसमें आप दिखा दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू %d, और फिर क्या लिखना है यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है टोटल, टोटल ये लिख देना है। अभी आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला फंक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन में हमारा क्या आना है, रिटर्न आना है इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर डिफाइंड है ऐड के साथ। तो ऐड का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो मतलब इसमें जो सम का रिटर्न टाइप आएगा, रिटर्न आएगा, वो आएगा इंटीजर में। क्योंकि ये अगर इंटीजर में नहीं आएगा तो ये वेरिएबल ऐड जो वेरिएबल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइप एरर देगा वो कि टाइप मिसमैच हो रहा है। तो इसको हमें सबसे पहले करना है क्या, इंट। अब हमारा जो इंट रिटर्न होगा वो यहाँ से कैलकुलेशन, सम हमारा कैलकुलेशन में इंट ही है, तो सम को हम यहीं से रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करवाते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे इस प्रिंटफ को हटा देते हैं और लिख देते हैं क्या, रिटर्न रिटर्न
सम सम लिख दिया हमने। अब ये सम की वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर यहाँ से रिटर्न होगी और यहाँ पे जा करके वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जाके कैलकुलेशन हो जाएगा और वो रिजल्ट दिखा देगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि पैरामीटर कुछ भी नहीं भेज रहे हैं हम, पैरामीटर नो पैरामीटर, बट रिटर्न रिटर्न जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा तो उसका रिटर्न होकर के इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको हम रन करें, तो बिफोर फंक्शन कॉल ये आ गया, हमने एंटर किया, इनपुट किया, 10 डाल दिया, 12 डाल दिया और एक और इनपुट किया हमने 13 कर दिया। तो ये आ गया आफ्टर फंक्शन कॉल रिजल्ट 29। 29 क्यों आया? क्योंकि हमने कितना डाला था, 12 और 13, दैट मीन्स 25, और 25 प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। तो 25 प्लस 4 तो 29 हो गया रिजल्ट। तो इसको हम आपको थोड़ा रन करके दिखाते हैं, डिबग करके दिखाते हैं। तो ये आपका डिबग होने लगा, डिबग होगा और यहाँ पे आपको जो है तो हम स्टेप इनटू करते हैं। आप देखते चलिएगा यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिजल्ट देखते चलिएगा साथ ही साथ, और वैल्यू जो असाइन हो रहे हैं, आ रहे हैं वैल्यू, उसको देखते चलिएगा। अब देखिए अभी आर में 0 है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर 16 रखा हुआ है, पहले की गार्बेज वैल्यू है, और टोटल 0 है। तो अब हमारा जो है तो नेक्स्ट लाइन हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में गया, बिफोर फंक्शन कॉल का मैसेज आ गया, ऐड में जाएगा, ऐड के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है असाइन में, तो इस फंक्शन के अंदर चला गया सम के अंदर। तो स्टेप इनटू हमने किया, सम के अंदर चला गया। अब सम के अंदर इस बार कुछ नहीं लेके गया है, ना तो ए की वैल्यू लेके गया है, ना बी की वैल्यू लेके गया है। अब ये मांगेगा यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज दैट 30, और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे अब लेने के लिए स्कैन ऑफ कर रहा है, मांग रहा है वो, ये यहाँ पे मांग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्कैन ऑफ में, इसके हम लिख देंगे, इसके हम डाल देंगे कितने 50। अब ये फिर से आ गया, अब ये सम करेगा इसका, अभी सम नहीं हुआ है, 0 है। अब सम करेगा, सम करके रिजल्ट दिखा दिया 80। तो अब 80 जो है तो इस सम से वैल्यू ऐड में जाएगा, तो ऐड में जाएगा यहाँ पे। तो अभी ऐड क्या है, 0 है। तो अब जब जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो क्या दिखाएगा, ये ऐड में वैल्यू आ गया 80, और अभी टोटल में 0 है। अब टोटल में 0 है तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका दिखाएगा क्या, टोटल कैलकुलेट करेगा। एक तो ये पहले प्रिंट ऑफ मैसेज दिखा देगा, उसके बाद ये आपको ऐड कर देगा, टोटल कर देगा। टोटल कितना आ गया आपका, 84 आ गया, 2 2 जा 4 और प्लस 80, 84, और ये आपका रिजल्ट आ गया 84, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो गाइस यहाँ पे आपको मैंने दोनों तरह की एग्जांपल दिखाया, जिसमें रिटर्न है भी नहीं है, पैरामीटर है भी नहीं है, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न, विथ दैट मीन्स पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न है। एक और होता है कि पैरामीटर है बट रिटर्न नहीं है, तो वो मैंने पहले एग्जांपल बता दिया। 3 एग्जांपल हो गए आपके, और जिसमें आपका एक पैरामीटर विथ रिटर्न हो गया, पैरामीटर भी है रिटर्न भी है, पैरामीटर नहीं है रिटर्न नहीं है, जो भी बता दिया मैंने। एक बता दिया मैंने कि पैरामीटर भी है रिटर्न भी है, 3 बता दिया। एक बता दिया अभी मैंने कि जिसमें पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न है, ये 4 हो गया। अब एक आपका लास्ट बच रहा है जिसमें मल्टीपल रिटर्न करवाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इसका एक और छोटा सा क्लास, छोटी सी क्लास ही होगी इसकी, क्योंकि एक ही टाइप बचा हुआ है मल्टीपल रिटर्न टाइप्स, वो मैं आपको एक इसका छोटी सी क्लास करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, मल्टीपल रिटर्न्स के साथ, मल्टीपल रिटर्न्स जो मल्टीपल रिटर्न करे फंक्शन, उसके साथ हम मिलते हैं।
क्योंकि अभी तक हम जो है तो सिंगल रिटर्न देख रहे हैं, हर जगह सिंगल रिटर्न चल रहा है, या तो रिटर्न नहीं है, ये तो है भी तो भी सिंगल रिटर्न है। अब हम मल्टीपल रिटर्न के लिए बात करेंगे, जैसे एक फंक्शन मल्टीपल रिटर्न कर रहा हो, तो उसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू, बाय बाय।